ऐसा क्यों कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद अ थॉट? मतलब हमें तो लगता था कि कम्युनिकेशन बोलने से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में कम्युनिकेशन हमारे मुंह ओपन होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। वह वो है हमारा माइंड, हमारा थिंकिंग। हम जो भी सोचते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे वर्ड्स में, हमारे बॉडी लैंग्वेज में, हमारे कॉन्फिडेंस में दिखाई देने लगता है। वर्ड्स फॉर्म होने से पहले, सेंटेंसेस अरेंज होने से पहले, टोन डिसाइड होने से पहले ही थिंकिंग कम्युनिकेशन के डायरेक्शन को डिसाइड कर लेता है। वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस सिचुएशन में तुम्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस तरह से बोलना है। हम थिंकिंग के बारे में सोचते नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही फोकस होता है, ये है कि मुझे इस वर्ड में सही तरीके से बोलना है, अपने बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट तरह दिखाना और मुझे बिल्कुल नर्वस नहीं होना। बट एक्चुअली में हम अपने थिंकिंग प्रोसेस को ध्यान ही नहीं देते, और इसके वजह से ही कई बार कॉन्वर्सेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग आने लगते हैं, और कई बार ऐसे भी लगने लगता है कि मैंने अपनी बातों को क्लियरली एक्सप्रेस ही नहीं किया। मान लो कि अभी आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या सोचते हो? सबसे पहले यही ना कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वहाँ पे क्लियरली बोलना है, सिंपल लैंग्वेज में बोलना है, वहाँ पे जो भी लोग बैठे होंगे उनको मेरी बातें समझ आनी चाहिए। लेकिन हम एक्चुअली सोचते हैं ये है कि वहाँ प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरह से होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मुझे लोगों को इम्प्रेस करना है, कैसे भी करके मैं जब मैं बाहर आऊँगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगना चाहिए। मतलब कई सारे अनवांटेड अननेसेसरी थॉट सोचते रहते हैं, और एक्चुअल थॉट्स जो हमने सोचा होता है और ये अननेसेसरी थॉट्स इतना ज़्यादा होता है कि ये थॉट्स उसमें घूम जाते हैं, और जो हमने सोचा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है, वो सब कुछ चला जाता है, भूल जाते हैं, और वहाँ पे जाके हेसिटेट होने लगते हैं, नर्वस होते हैं, और सब कुछ बिगड़ जाता है। तो इसे आपको समझ आना चाहिए कि कैसे ये थिंकिंग हमारे कम्युनिकेशन पर अफेक्ट करती है। जब तक आपका थिंकिंग क्लियर नहीं होगा, आप उसे स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, तब तक आपका जो भी कम्युनिकेशन या किसी से बात करनी हो, कम्युनिकेट करना, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। कई लोग ऐसा मिसकंसेप्शन भी बना लेते हैं कि अगर मैंने ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज ये सब मैंने इंप्रूव कर दिया ना, तो मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा करने से आप सिर्फ एक कम्युनिकेशन का हाफ पार्ट ही इंप्रूव करते हो। जो कोर पार्ट है, जो कि कोर स्टेप है, वो थिंकिंग है, उसे आप इंप्रूव कहीं नहीं कर रहे। क्योंकि आप कितना भी प्रिपेयर कर लेना, तो एक जगह में अगर आपने नर्वस आ गया ना, तो पूरा का जो भी प्रिपरेशन है वो सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि उस सिचुएशन में हमारा थॉट यही चलता रहता है कि यार मैं यहाँ पे आ तो गया, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि मैं कैसे बोलूँ, अगर मैंने कोई गड़बड़ कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे, कैसे जज करेंगे। तो ये सारे थॉट इतने आ जाते हैं कि जो भी आपने प्रिपेयर किया होता है ना, वो सब कुछ चला जाता है। इसलिए आपको अपने वर्ड्स पे, टोन पे, बॉडी लैंग्वेज पे प्रिपेयर करने से पहले अपने माइंड को पहले प्रिपेयर करना होगा। उसे बताना होगा कि मुझे अब स्ट्रक्चर वे में सब कुछ कहना, और जो मैं सोचूं मुझे वही कहना। जितना आप अपने थिंकिंग को प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही आपका कॉन्वर्सेशन में भी आउटकम अच्छी तरह से आने लग जाएगा। रूट लेवल में देखा जाए, कम्युनिकेशन बिगिंस इन द थिंकिंग लेयर। आप सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, सामने वाले को कैसे देख रहे हैं, एंड खुद को उस सिचुएशन में कैसे देख रहे हैं। अगर आपका थॉट्स अनक्लियर हुआ ना, तो आपके वर्ड्स भी अनक्लियर ही होंगे। अगर आपका थॉट्स डिफेंसिव हुआ ना, तो आपके वर्ड्स में, टोन में भी डिफेंसिव कैरी होगा। अगर आपका थॉट्स फियरफुल हुआ ना, तो आपके वर्ड्स में हेसिटेशन होगी। अगर आपका थॉट्स जजमेंटल हुआ ना, तो आपके वर्ड्स में हिडन शार्पनेस होगा। ये सारे चीज़ें ना साइलेंटली हो रहे होते हैं, हमें खुद रियलाइज ही नहीं करते कि कैसे ये थॉट्स हमारे वर्ड्स को, टोन को, बॉडी लैंग्वेज को, कॉन्फिडेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। और बिना सोचे समझे सिर्फ हम एक ही चीज़ से प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि मुझे क्या बोलना है और कैसे बोलना है। बट एक्चुअली हम ये नहीं सोचे होते कि मुझे कैसे सोचना है और किस तरह से सोचना है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर आपका थॉट ऐसा हुआ है कि लोग क्या जज करेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन कॉशंस में बदल जाएगा। अगर आपका थॉट ऐसा है कि जो भी मैं बोलूँगा मुझे अपने पॉइंट को प्रूव करना है, तो आपका कम्युनिकेशन फोर्सफुल हो जाता है। और वहीं अगर आपका थॉट ये हुआ है कि लोग मेरे बात को समझेंगे नहीं, तो आपका कम्युनिकेशन लेजी हो जाता है। ऐसे चीज़ें मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस की है। मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे किसी क्लास को एक टॉपिक समझाना था,
तो मैंने उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया। वो टॉपिक बहुत ही टफ था और इंटरेस्टिंग भी था, तो मेरे मन में ना दो तरह के थॉट्स चल रहे थे। ये है कि यार ये टॉपिक बहुत ही टफ है, स्टूडेंट्स को समझ आएगा कि नहीं, अगर नहीं आया तो मैं क्या करूं, तो मुझे इसे कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रहा था। और दूसरी तरफ एक और ये थॉट चल रहा था कि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लोगों को पसंद आएगा, और मैंने भी बहुत ही अच्छे तरह से प्रिपेयर किया तो मैं बहुत ही अच्छे तरह से मैं इसे बोल भी दूंगी। लेकिन क्या हुआ है कि जब तक मैं उस क्लास में जा रही थी या फिर मैं पहुंच रही थी, तब तक मेरा जो थॉट्स है ना वो फर्स्ट थॉट में लीन हो रहा था, जो कि नेगेटिव थॉट्स, कि अगर अच्छा नहीं लगा, बुरा मान गए, या फिर मैं सही से बोल दूंगी या नहीं, अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या करूँगी। सो ये इस थॉट्स में बहुत ज़्यादा ही मैं लीन हो रही थी। और जैसे जैसे ये वाला थॉट्स बड़ा होता गया ना, तो जो मेरा एक्चुअल थॉट था, जो मैंने सोचा हुआ था, वो कम होने लगा। और जैसे मैं अंदर गई, जो मैंने सोचा था बोल तो दिया था, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और एट द एंड ऑफ द क्लास जो भी मैं टॉपिक उन्हें समझाना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ भी आया और नहीं भी आया। फिर मैंने सोचा था कि फिर मैं सोचने लगी थी कि भाई मैंने तो सब कुछ प्रिपेयर ही किया था, मुझे लगा था कि ये टॉपिक बच्चों को पसंद आएगा, फिर गड़बड़ कहाँ हुई। एंड देन आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मैंने कुछ ज़्यादा ही इसे एक्सपेक्ट कर दिया, इमेजिन कर दिया कि अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई, कोई गलत हो गया, तो लोगों को पसंद आया कि नहीं आएगा। तो मैंने इस थॉट्स में इतना मैं घुस गई थी कि मैंने एक्चुअल थॉट सोचना ही बंद कर दिया था। और वो कहीं ना कहीं मेरे परफॉर्मेंस में, मेरे वर्ड्स में, मेरे टोन में, मेरे बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई देने लगा। ह्यूमन्स स्पीक फ्रॉम देयर इंटरनल स्टेट, वी स्पीक फ्रॉम आवर माइंड। मतलब कि हमारे माइंड में ना कई सारे थॉट्स कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं, फियर के, ईगो के, पास्ट एक्सपीरियंसेस के, एक्सपेक्टेशंस के। और ये सारे थॉट्स ना हमारे वर्ड्स को या फिर बोलूँ तो कम्युनिकेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। ये थॉट्स हमारे बैकग्राउंड में चुपचाप बैठकर प्रेजेंट में कम्युनिकेशन कैसे करना है वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। और जब आप ये सारी चीज़ों को नोटिस करते हो ना, तब वहाँ पे एक पावरफुल अवेयरनेस डेवलप होता है। आपको समझ आ जाएगा कि अगर बेटर कम्युनिकेटर बनना है ना, तो सेंटेंसेस को प्रिपेयर करना नहीं होता, बल्कि उस थॉट्स को ऑब्जर्व करना होता है। और यही से ही रियल कम्युनिकेशन भी स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या मुझे नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो मैं उसे कुछ नहीं कर सकती हूँ, कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिविटी आ रही है ना, तो उस नेगेटिविटी को थोड़ा थोड़ा करके उसे अवॉइड कीजिए। एक ही बार में अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, ऑलरेडी ये सारे थॉट्स दिन भर चलते रहते हैं। तो एक ही बार में इन सबको इग्नोर करना या फिर रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कई बार अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, वहां पे आपको बोलना है, तो और आपके माइंड में कई सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, तो पहले अपना पॉजिटिविटी को ज़्यादा रखिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए। मैं यहाँ पे अच्छा बोलूँगी, मेरे लैंग्वेजेस बहुत ही सिंपल होंगे, लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, मैंने भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो ये सारी चीज़ों को अपना ध्यान दीजिए। नेगेटिव में आएगा आपको कि तुम अगर वहाँ पे नर्वस हो गए तो क्या हुआ, लोग तुम्हें ऐसे जज करेंगे तो क्या हुआ, अगर किसी ने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा, अगर तुमने उसका जवाब नहीं दिया ना, तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, तुम्हारा वहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, अगर तुम एम्बेरस हो गई तो ये थॉट्स आते रहेंगे और आना भी चाहिए, बिकॉज ऐसे थॉट आने से ही आप अपने आप को रेडी कर सकते हो कि हाँ, अगर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ कि मैं अपना काम अच्छे तरह से करूँगी। स्टेप बाय स्टेप जब आप इस चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, तो नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा थोड़ा करके रिमूव करेंगे ना, तो एक बार सही, दो बार सही, तीसरी बार आप बहुत ही क्लियरली स्ट्रक्चर वे में सोचने लग जाएंगे। बस आपको थोड़ा बहुत उसमें प्रैक्टिस करना होता है। अभी मेरा ही देख लो, पहले मैं कैमरा के सामने बैठ के बातें करना या फिर स्क्रिप्ट को लेके बातें करना, तो मैं बहुत ही डरती थी। मुझे लगता था कि यार अगर मैंने जो भी प्रिपेयर किया था मैं भूल गई, मुझसे कोई गलती हो गया या प्रोनाउंसिएशन ठीक तरह से नहीं आया, तो ऑफकोर्स वीडियो अच्छा नहीं आएगा। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि ठीक है, अगर हमें यही करना है, मुझे अच्छे तरह से लोगों से बात करनी है, कनेक्ट करना है, तो मुझे भी अपने आप को जो थिंकिंग प्रोसेस है उसे चेंज करना ही होगा। और वैसे वैसे मैं चेंज करते आई, एक बार दो बार चेंज करते हैं, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गई। अभी भी मेरे मन में अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप ऐसा पूछ सकते हैं, तो हाँ आता है। जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो मेरा सबसे पहला थॉट यही आता है कि इस वीडियो को फुल्ली कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं, ये मेरे थॉट में आता रहता है। लेकिन मैं उसे एक पॉजिटिव वे में ले लेती हूँ कि ठीक है, अगर कंप्लीट भी नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं, पूरा दिन पड़ा, 1-2-3 घंटे में तो इसमें काम कर ही सकती हूँ।
तो इस तरह से आप सेकंड थॉट्स में अपने आप को एंकरेज करेंगे ना, तो वो नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। जब हमारा थॉट काम होता है तो टोन काम होता है। जब हमारा थॉट क्लियर होता है तो हमारे वर्ड्स भी क्लियर होते हैं। जब हमारा थॉट रिस्पेक्टफुल होता है तो हमारा कम्युनिकेशन भी रिस्पेक्टफुली होता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि अगर आपने अपने थॉट्स को क्लियरली समझना शुरू किया ना, तो आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना भी बंद कर देंगे। और कम्युनिकेशन भी यहीं से ही स्टार्ट होता है, हमारे माइंड से। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने माइंड को, अपने थॉट्स को क्लियर रखिए, स्ट्रक्चर रखिए। क्योंकि जब आपका थॉट क्लियर एंड स्ट्रक्चर होगा ना, तब सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगेगा और आपका जो भी स्पीच है वो बहुत ही अच्छे तरह से भी होगा।